अपने यूट्यूब चैनल इकलव्य क्लासेस में। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार इन फ्यूचर ऐसे ही बना रहे और मैं और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो जलियांवाला बाग मैसेक्रे के बारे में है और इसे हिंदी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है और ये इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही क्रिटिकल डे था। अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, तो एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए मैं आपको छोटे-छोटे की नोट्स बताते जाऊँगा। उस की नोट्स को आपको याद करना है और एग्ज़ाम में उस की नोट से छोटे-छोटे लाइन और अट्रैक्टिव लाइन बनाना है, जिससे एग्ज़ामिनर जब कॉपी चेक करे, तो उसे एक नज़र में पता चल जाए कि स्टूडेंट लिखना क्या चाहता है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको 2 चीज़ें बताऊँगा कि व्हाई एंड व्हाट, ये हुआ क्यों था और ये था क्या? तो हुआ क्यों था में सर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा हुआ क्यों में कि एक एक्ट आया था, जिसका नाम था रॉलेट रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट जो आया था, इसे एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो पॉइंट को नोट कीजिएगा, एनार्कियल एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी रिवॉल्यूशनरी एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। और ये आया कब था सर? ये आपका 1919 में आया था सर। और इसे एस ब्लैक एक्ट भी बोला जाता था सर। ये आपका कीनोट्स, ये चीज को आप याद रखिएगा। अब आते हैं टॉपिक पर। ये रॉलेट एक्ट 1990 में ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया एक एक्ट था, जिसे ब्लैक एक्ट या ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है और इसे रिवॉल्यूशनरी एंड एनार्कियल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे लाने का बस इतना ही मोटिव था ब्रिटिशर्स का कि जो रिवॉल्यूशनरी और जो एक्टिविस्ट आगे आकर के ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट कर रहे थे, उन लोगों को सप्रेस करना। और इस एक्ट में बस इतना था कि नो अपील, नो दलील, नो वकील और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको ब्रिटिशर्स के जो पुलिस थे, वो आपको डिटेन कर लेते और बिना ट्रायल के आप पे 2 साल तक सजा काटने के लिए आपको जेल में डाल देते। इसी एक्ट के मुताबिक ब्रिटिशर्स ने 2 रिवॉल्यूशनरीज को गिरफ्तार कर लिया था, जिनका नाम डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस एक्ट के माध्यम से जो ये ब्रिटिशर्स थे, वो डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा सैफुद्दीन सैफुद्दीन किचलू नामक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जैसे कि वाई का पार्ट हुआ खत्म, रॉलेट एक्ट कुछ ऐसा एक्ट आया था जिसके खिलाफ लोग जमा हुए थे और जलियांवाला बाग मैसेक्रे वहां से स्टार्ट होता है। तो एक्चुअली में ये था क्या सर? तो जब एग्जाम में आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तो प्रॉपर सीक्वेंस में आंसर को लिखने के लिए आपको ये नोट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि डेट क्या था सर, प्लेस क्या था सर, फेस्टिवल क्या था सर, ऑर्डर कौन दिया था, उस टाइम कमांडर कौन था, कैजुअलिटीज कितनी हुई थी सर, ये मैसेक्रे हत्याकांड होने के बाद लोगों का रिएक्शंस क्या था सर। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि रॉलेट एक्ट के बारे में जाने कि रॉलेट एक्ट एक ब्लैक का एक्ट था, जिसमें से नो अपील, नो वकील, नो दलील था। बिना सुनवाई के आपको 2 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाता और उसमें से 2 लोग डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का गिरफ्तारी हो चुका था। अब इसका नाम था माइकल ओ डॉयर। ये क्या करता है, ये उस टाइम का लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उस टाइम का लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ का सर? पंजाब का था। उस टाइम का लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब था सर। और ये क्या करता है, ये ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर जनरल ब्रिगेडियर जनरल जो कौन था उस टाइम का? ब्रिगेडियर जनरल रेगनाल्ड रेगनाल्ड डायर था। रेगनाल्ड डायर को ये परमिशन दे देता है, जाओ और वहां पे चीजों को संभालो। अब ये आदमी क्या करता है, ये आदमी वहां पे जाता है और वहां पे एक एंट्री और एक एग्जिट गेट था, एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट गेट था, वो जाके बंद कर देता है और ये इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग का ऑर्डर देता है। किस चीज का? इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग का, टिल द लास्ट बुलेट, अंतिम गोली तक एकदम बिना भेदभाव किए हुए गोली चलाने का ऑर्डर दे देता है। जिनमें से बच्चे, बूढ़े, महिला, जवान, लंगड़े, लूल्हे, अंधे, काने जितने भी थे, सब पे एकदम इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग का टिल लास्ट बुलेट तक ऑर्डर दे देता है। और ऑर्डर देने वाला आदमी आपका ब्रिगेडियर जनरल रिनाल्ड डायर था। और उस टाइम का जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, वो माइकल ओ डायर था। यहाँ पे डायर का स्पेलिंग और यहाँ पे डायर का स्पेलिंग अलग है, DWYER है, यहाँ पे DYER है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। अब ये हुआ क्या था सर? ये आकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और प्लेस क्या था सर? प्लेस जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग जो कहाँ पड़ता है सर? अमृतसर में, अमृतसर। अब आते हैं हम लोग कैजुअलिटीज में। कैजुअलिटीज का मतलब होता है कितने लोग उसमें जख्मी और कितने लोग उसमें मारे गए, इसका मतलब होता है कैजुअलिटीज का।
तो जब ब्रिटिश का ऑफिशियल रिकॉर्ड जारी होता है तो उसमें मात्र 379 पीपल को मरने का या लोगों का जख्मी होने का डाटा रिलीज होता है। कितना सर? 379 लोगों का। अब आप खुद सोचिए, जब हमारे गांव में या हमारे शहर में एक छोटा सा मेला लगता है तो उस दिन बच्चों के लिए अलग, बूढ़ों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, खाने पीने का सामान अलग, झूला अलग, एक गांव का मेला में। तो उस दिन तो त्यौहार था, बैसाखी का त्यौहार था, तो लोग कितने तादाद में जमा हुए होंगे ये आप खुद अंदाजा लगाइए, और कितने लोग मरे थे। ये उस दिन जितने भी लोग मरे थे उनका जो संख्या था, नंबर था, वो 1000 प्लस नंबर था। लेकिन जब ब्रिटिश का ऑफिशियल रिकॉर्ड आता है तो उसमें से मात्र 379 लोगों का मरने का रिकॉर्ड होता है। अब रिएक्शंस क्या था सर? तो रिएक्शन में आपका महात्मा एम के गांधी और दूसरे रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर, ये दो आदमी क्या किए? एम के गांधी, ये अपना केसरे हिंद का जो टाइटल इनको मिला था बोरवार के टाइम में, इनको केसरे हिंद का टाइटल मिला था साउथ अफ्रीका में, वो ये रिटर्न कर देते हैं। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनको नाइटिंगेल का टाइटल मिला था, ये भी अपना टाइटल वापस कर देते हैं। और उस टाइम जोरों शोरों से लोगों में एंगर और क्रांति की भावना उमड़ उमड़ के आने लगी। तो ये था मेरा जालियांवाला बाग मैसेकर की कहानी। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं वीडियो में छोटी-छोटी चीज़ों को अच्छे से बताया होऊँगा, और वीडियो सही लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। धन्यवाद।